जय श्री राधा कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको फुलेरा ध्वज की कथा सुना रहा हूँ। फाल्गुन माह की अमावस्या के 2 दिन बाद फुलेरा ध्वज का पर्व मनाया जाता है। यानी अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष की जो द्वितीया आती है उसे फुलेरा ध्वज का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो फाल्गुन मास का पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए अति उत्तम माना जाता है, लेकिन फुलेरा ध्वज के पर्व पर भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को फुलेरा ध्वज का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियों के संग फूलों की होली खेलते हैं। मान्यता है कि इस दिन रंग बिरंगे फूल श्री कृष्ण को अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आती हैं। वैवाहिक जीवन में आ रही सारी परेशानियाँ, सारे दुख दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण को अगर 5 प्रकार के पुष्प चढ़ाए जाएं तो वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। सुयोग्य जीवन साथी की कामना के साथ इस दिन कुंवारी लड़कियां व्रत भी रखती हैं। ब्रज भूमि के कृष्ण मंदिर फूलों से सजाया जाता है। यानी ब्रज के जितने भी मंदिर हैं सभी धूमधाम से फूलों से सजाए जाते हैं। धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। कहते हैं कि फुलेरा ध्वज पर राधा कृष्ण से जुड़ी रोचक बहुत ही सुंदर कथा है। इस कथा के सुनने से दाम्पत्य जीवन में खुशी आती हैं। फुलेरा ध्वज की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने कार्य में इतने व्यस्त हो गए, कई दिनों तक राधा रानी जी से मिलने बरसाने ना आ पाए। राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गईं। उन्हें दुखी देखकर गोपियाँ भी श्री कृष्ण से रूठ गईं। जब इस बात का पता भगवान श्री कृष्ण को लगा, राधा जी के उदास होने के कारण मथुरा के वन सूखने लगे और पुष्प मुरझाने लगे। जब श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ तो वे राधा जी और गोपियों से मिलने बरसाने गए। कृष्ण को देख राधा रानी बेहद ही प्रसन्न उठी और चारों ओर से हरियाली छा गई। राधा जी के मुस्कुराने से फूल दोबारा से खिल उठे। इधर भगवान श्री कृष्ण राधा जी से खिले हुए फूल तोड़कर उन पर फेंकने लगे, होली खेलने लगे फूलों से। जवाब में राधा रानी ने भी ऐसा ही किया। यह नज़ारा देख वहाँ मौजूद गोपियाँ और ग्वाले भी एक दूसरे पर फूलों की होली खेलने लगे। उस दिन फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि थी। तभी से इस दिन को फुलेरा ध्वज के नाम से जाना जाता है। यानी इस दिन फूलों की होली खेली जाती है। फुलेरा ध्वज के दिन को विवाह और शुभ कार्यों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन शादी करने वालों को जीवन प्रेम और सुख से भर जाता है। राधा रानी और श्री कृष्ण सच्चे प्रेम के प्रतीक हैं। फुलेरा ध्वज पर उनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन में रिश्तों में मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द भाव बढ़ता है। फुलेरा ध्वज के दिन जो भी भक्त भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, पति पत्नी भगवान श्री कृष्ण राधा जी की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आपके मन में कोई कामना है तो इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें। साथ ही इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करने से अटल सौभाग्य प्राप्ति का वरदान प्राप्त होता है। जो भी सच्चे मन से राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। इस दिन सुबह स्नान करते समय जल में गंगा जल डाल करके स्नान करें। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, फिर भगवान राधा कृष्ण की पूजा करें। सबसे पहले आप उनको चंदन का लेप लगाएं। उसके बाद में हाथ में पुष्प लेकर के अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी आपके मन में कामना है वह कामना बोलते हुए भगवान कृष्ण से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हे दामोदर, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इस प्रकार से भगवान के सामने मंत्रों का जाप करें। श्री राधा कृष्णाय नमः इस महामंत्र का जाप करें। जो भी सच्चे मन से भगवान श्री कृष्ण के मंत्रों का जाप करते हैं, राधा रानी जी प्रसन्न होकर के उनकी झोलियाँ खुशियों से भर देती हैं। दाम्पत्य जीवन में सदा ही खुशी बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र से इस दिन हवन भी कर सकते हैं। इस दिन आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। इस दिन का योग बहुत बड़ा योग माना जाता है। इस दिन जो व्यक्ति गाय के दूध से भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं
उनके ऊपर भगवान कृष्ण की सदा ही कृपा बनी रहती है। 5 प्रकार के पुष्प भगवान को अर्पण किए जाते हैं। भगवान शिव का गाय के दूध से अभिषेक किया जाता है। इस प्रकार से की गई पूजा को भगवान बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को मोरपंख और बांसुरी भी अर्पण करनी चाहिए। ऐसे करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत ही सुंदर लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर